इस बजट बुक में प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान और स्वस्थ इंसान, ये हमारा नारा था, परंतु इसमें बजट का कोई भी इशारा नहीं है। इसको खत्म करने की योजना है। मैं एक बात इसमें ये भी जोड़ना चाहता हूँ, एक बात मैं और इसमें जिक्र करना चाहता हूँ। जहां तक बहनों का प्रश्न है, चुनावों के समय में कहा गया था कि आप कांग्रेस को विश्वास दीजिए और विश्वास दीजिए हिमाचल प्रदेश की जनता बहनों को, जितने भी हमारी बहनें होंगी उनको 1500 रुपया। ये कहीं कल्पा का जिक्र करते हैं, कहीं पर लाहौल स्पीति का जिक्र करते हैं। 24 लाख बहनें हैं। बजट का कितना प्रावधान किया गया? 4000 करोड़ रुपया सालाना चाहिए। ये क्यों ठगा गया है? मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, मुंह से निकले हुए शब्द जनता के होते हैं और जनता के शब्द जो हैं वो नेताओं के संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच में लाए जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं का अपमान हुआ है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां बिजली की बात हुई है, बिजली 300 यूनिट हम मुफ्त देंगे, उसका कोई भी जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया। नौजवानों के तो उनके तो बायोडाटा मांगे गए थे, अपलोड किए गए थे, कहा गया था कि 1 साल में नौजवानों को, परंतु वो रोजगार मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। कहा गया था कि जो आउटसोर्स है उनके लिए कोई ठोस योजना बनाई जाएगी। कहा गया था कि कोरोना के समय जिन नौजवानों ने, बहनों ने काम किया है, सेवाएं दी है, उनकी सेवाएं जो है अगले आने वाले वर्षों तक चलाई जाएंगी। यानी किसी ना किसी तरीके से सत्ता में ये पहुंच गए हैं, परंतु जनता के प्रति जिस सरकार की और मुख्यमंत्री की जवाबदेही होनी चाहिए, उसमें ये सरकार पूरी तरह से फेल है, ये मैं कहना चाहता हूं। और जो ये नीतिगत एक डॉक्यूमेंट होता है, दस्तावेज होता है, इसमें बजट का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। स्टार्टअप योजना का जिक्र हो रहा है, कौन सी स्टार्टअप योजना? 680 करोड़ रुपया। बजट का कितना प्रावधान किया गया है? उसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं होता। इनको घोषणाएं करने की बहुत रुचि है। कहा जा रहा है कि हम हॉर्टिकल्चर टूरिज्म शुरू करेंगे, बजट का कोई प्रावधान नहीं। कहा जा रहा है कि कांगड़ा में एयरपोर्ट का एक्सपेंशन करेंगे, करिए ना, किसने मना किया है? पर बजट का कितना प्रावधान है? मैं तो ये भी चाहता हूं कि धर्मशाला को अगर विंटर टूरिज्म कैपिटल का उल्लेख किया, उसकी अधिसूचना तो प्रस्तुत करो। बजट का कितना प्रावधान किया गया है? मैं ये भी, इन्होंने कहा है कि हम शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करना चाहते हैं। भारत सरकार में श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, श्री अमित शाह जी का और श्री अनुराग ठाकुर जी का और हमारे नेता प्रतिपक्ष उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के प्रति ये हमेशा संवेदनशील रहे। डॉक्टर राजीव बिंदर जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो लोगों की भावनाओं को समझते हैं और जानते हैं। प्राकृतिक आपदा को पिछले कुछ महीनों से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री रणधीर शर्मा जी ने एक बहुत ही सामयिक प्रश्न पूछा था कि मुझे बताया जाए कि भारत सरकार ने कितना पैसा जो है हिमाचल प्रदेश की इस प्राकृतिक आपदा के लिए दिया है। ये लगभग प्रदेश के लोगों के द्वारा जो पैसा दिया गया, भारत सरकार ने जो पैसा दिया, ये 20,000 करोड़ के लगभग बनता है। 2000 करोड़ के लगभग बनता है। परंतु मेरा आरोप ये भी है कि जिस 7 लाख रुपए की बात ये वर्तमान कांग्रेस की सरकार कर रही है, तो वहां पिछले कल चर्चा हुई, उन्होंने कहा अभी तक को कुछ घरों में, कुछ जिलों में कुछ पैसा दिया गया है। इन्होंने कहा था कि जो लोग बेघर हो गए उनको शहरों में हम 10,000 रुपया महीने का किराए का देंगे, गाँव में 5,000 देंगे, वो कहीं नहीं मिल रहा है। यानी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को दिल खोल करके सहायता दी है, परंतु यहाँ पर इन्होंने उस सहायता का मेरा आरोप है कि दुरुपयोग किया है। हाँ, लोकसभा के चुनावों में अपनी हालत को देखने के बाद इस मुद्दे को वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता
सकता हूं कि इस बजट के बाद तो हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में एक संदेश गया है कि नहीं, तुम नहीं, गलती हो गई है, लोकसभा में नहीं करेंगे। और एक लोगों का मन इस बजट बुक का भाषण के बाद ये भी हो रहा है कि 2019 का रिकॉर्ड टूटेगा और एक सुशासन, बढ़िया शासन, जिससे हिमाचल प्रदेश के लोग कुछ हजार वोटों से रह गए थे दिल्ली में, श्री नरेंद्र मोदी जी एक बार से मुल्क के प्रधानमंत्री बनेंगे।